श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय। इससे पहले आप सुनेंगे कान्हा जी की एक बड़ी ही पवित्र कथा, जो हमें बताती है कि मनुष्य के जैसे भाव होते हैं, भगवान अपने भक्त को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी। बचपन से ही वह कान्हा जी की भक्ति किया करती, कान्हा जी का भजन करती, उनकी पूजन करती और भोग लगाती। धीरे धीरे भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी भगवान के श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह करके जब मैं पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से वह कहीं भी नहीं जा सकी और फिर से अपने मायके चली गई। और फिर वह दिन भी आया जब उसका पति उसको लेने के लिए उसके मायके आया। फिर जब वह अपने पति के साथ अपने ससुराल वृंदावन में दूसरी बार गई, तो पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई। उसका पति वृंदावन में यमुना नदी के किनारे रुककर कहने लगा कि देखो प्रिय, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम ऐसा करो, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और अपने सामान की देखभाल करना। मैं थोड़े ही समय में वापस आ जाऊँगा, मैं यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर उसका पति स्नान करने के लिए चला गया और वह लड़की अपने सामान के पास वहीं बैठ गई। अब उसने एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि यह उसका ससुराल था और गांव था। वह लड़की वहीं पर बैठी रही और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की मुझ पर कितनी कृपा है। मैंने बचपन से ही उनको भजा है और उनकी ही कृपा से मेरा विवाह भगवान के श्रीधाम वृंदावन में हो पाया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर वह सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। फिर वह अपने आप ही कहती है कि लगता है लगभग 16 वर्ष के आसपास होंगे। मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, कान्हा जी तो उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। और मेरे पति के छोटे भाई है तो कान्हा जी मेरे देवर लगेंगे। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो वह लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारा करोगे। इतना मैं सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला कि भाभी भाभी। लड़की अचानक ही अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नई आई हूँ और ये कौन बालक है जो मुझे भाभी कहकर बुला रहा है। वह लड़की नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर उसने नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह लड़की उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला कि भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखाए दो। अब वह लड़की सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ा जिद्दी है, इसीलिए उसने कस के घूंघट पकड़ लिया और वहीं पर बैठी रही कि कहीं यह बालक घूंघट न उठा ले। लेकिन बालक ने जबरदस्ती उसका घूंघट उठाया, चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी ही देर में उस लड़की का पति आ गया और उसने सारी बात अपने पति को कह सुनाई। तब उसके पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। मैं लड़की बोली कि इतनी देर में तो वह बालक भाग ही गया था। तब पति बोला कि तुम चिंता मत करो, वृंदावन थोड़ा ही बड़ा है, कभी किसी गली में खेलता हुआ वह बालक मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी वह ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे तुरंत बता देना। ऐसा कहकर वह आदमी अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ गया। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है और बहू भी अब मायके से आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए हो। ऐसा करो, कल जाकर बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा कर ले आओ। अब अगले दिन सास के कहे अनुसार दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। वह लड़का कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती।
उसे डर लगता कि कोई बूढ़ा व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा कि नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई, तब उसके पति ने पीछे से आकर कहा कि अरे बावरी, बिहारी जी सामने है, तू घूंघट काहे कर रही है? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? तब उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो उसे वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी कि सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे वह बालक मिल गया है। तब उसका पति पीछे से भागा भागा आया और बोला कि क्या हुआ? तब लड़की बोली कि उस दिन जो बालक मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह बालक मुझे मिल गया है। तब पति ने कहा कि कहाँ है, मैं उसे अभी देखता हूँ। तब उस लड़की ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और बोली कि ये रहा, यही बालक है जिसने मुझे उस दिन भाभी भाभी कहा था। तब उसका पति अवाक रह गया और बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा भाव है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहा हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तुम्हारा भाव इतना उच्च है कि बाके बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी ने कान्हा जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर को वापस आ गए। तो कान्हा जी जिस भी भक्त की जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम पूर्वक बोले कृष्ण कन्हैया की जय, तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की दो बहनों गंगा और जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था, उसमें दो बहनें रहती थी। एक का नाम गंगा था और दूसरी का जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत के पास से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लगेगा, तूने चोरी की है। इस बात पर जमुना बोली कि अब मेरा यह ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने कहा कि तुम ऐसा करो, 12 साल तक साहूकार के यहाँ पर नौकरी करो, ऐसा करने से तुम्हारा ग्रहण अवश्य ही धुल जाएगा और तुम्हें इससे मुक्ति भी मिलेगी। तब जमुना साहूकार के यहाँ पर नौकरी के लिए चली जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। सेठ और सेठानी, साहूकार और साहूकारनी ने उसकी चारों बातें मान ली। इसी तरह से धीरे धीरे दिन व्यतीत होते रहे और 12 साल बीत गए। 12वें साल में जब कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने के लिए जाने लगी। तब जमुना ने उसे जाते हुए देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिले तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे मैं अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने वह टका ले लिया और जब वह कुंभ के मेले में पहुंची तो वहां जाकर उसने वह टका गंगा को दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ पर वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने वह टका तेरी बहन को दे दिया है और तेरी बहन ने कहा है कि 12 वर्ष पूरा हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापस आ जाओ। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में माता जमुना ने काम किया है, अब तो हमें ग्रहण लगेगा, हम दोनों अब यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना माता दौड़कर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या बिना बताए आई हो। तब जमुना बोली कि मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं बताकर आई। तब गंगा ने कहा कि तुम उन्हें धीरज दो, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। गंगा जी के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हुए हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम दोनों कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, हमने इतने वर्षों तक नासमझी के कारण आपसे काम करवाया, क्योंकि हमने उल्टे और सीधे पता नहीं कितने ही कार्य आपसे कराए हैं, अब हमारा ग्रहण तो जीवन भर नहीं उतरेगा। तब जमुना माता बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था, मैंने तुम्हारे खेत से जौ के दाने चुराए थे, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर में आई थी।
मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। तब यमुना जी ने कहा कि तुम दोनों को कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ पर रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ऐसा कहकर यमुना माता उनके स्वप्न से चली गई। दोनों जब प्रातःकाल उठे तो देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन और धान्य भरा हुआ है और फिर दोनों माता जमुना को प्रणाम करते हैं। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न और धन से भरे हैं, वैसे ही सभी के भरना। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जब यमलोक लेकर आया गया तो यमदूतों ने उसे भयंकर नरक में डाला, परंतु खोलते हुए तेल की कढ़ाई ठंडी हो गई। यह देखकर यमराज और यमदूत बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तब नारद जी आए और उन्होंने बताया कि यह ब्राह्मण पूरे 1 माह तक कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के संपर्क में रहा था, इसीलिए इसको उन सब का पुण्य प्राप्त हुआ है। फिर आगे नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि आप लोग ऐसा करें कि इस ब्राह्मण को केवल नरक के दर्शन करा दे, साथ ही इसे यक्षों का राजा बना दे। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। अब आप सुनिए इससे आगे की कथा। नारद जी के ऐसा कहने पर यमराज ने अपने दूतों से आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को सभी नरकों के दर्शन करा दे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, यमराज की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप लेकर गए और उसको दिखाते हुए कहने लगे कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव ही दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नाम का नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी मनुष्य विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता है, वह बार बार इस नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो कि गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वेद और राजा, इन सभी को लात मारता है या फिर दुत्कारता है, वह भयंकर ही नरक में पड़ता है। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को आगे लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यह देखो, यह दूसरा नरक है। इसमें पापी मनुष्य को सुई की भांति कीड़े काटते हैं। इसमें तमोत नामक कीड़े मनुष्यों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरे मनुष्यों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। और फिर यमदूत कहते हैं कि यह तीसरा नरक है, जिसका नाम क्रके है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीमत्र वर्ण आदि भेदों के कारण 6 प्रकार का होता है। इसमें वो मनुष्य आते हैं जो कि स्त्री और पुत्रों का वियोग कराते हैं। उन मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। जो मनुष्य 2 प्रियजनों को दूर कराते हैं, वे मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं। और कुछ मनुष्य यहाँ पर भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब आगे चलो और यह देखो तुम, यह चौथा नरक है। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम ये 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटशालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में परस्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। उनको कांटों हुई की तरह अंगारे चुभते रहते हैं। अब तुम ये 6वां नरक देखो। उल्वण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य और अभक्ष्य चीजों का विचार नहीं करते और दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वे मनुष्य इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध युक्त यह नरक 6 प्रकार का होता है और यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक है। यह नरक अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का होता है। इसमें महापातक की मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप बिना इच्छा से किए जाते हैं, वे सूखे पाप कहलाते हैं, और जो पाप मनुष्य जानबूझकर करता है, वे आर्द्र पाप कहलाते हैं। इसी प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप होते हैं। उनमें से अपक्रीण, पाडाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप,
यह 7 प्रकार के पातक है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन सातों के अनुसार नरकों को भोगना पड़ता है। हे ब्राह्मण, चूंकि तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु के भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ है और उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को सभी नरकों के दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में लेकर गए और वहां पर जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं वह कुबेर का अनुचर धनक्षय नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उस ब्राह्मण के नाम पर तीर्थ बनवाया। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समान अन्य कोई भी दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वालों को दर्शन देता है उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।
अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।